नमस्ते, मेरा नाम निवेदिता है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैंडर्ड 12th का सब्जेक्ट ओसी चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज करने वाले हैं। कल हम लोगों ने फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज कंप्लीट किया था। आज हम लोग फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेज करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेयर हाउसेज क्या होता है एंड इसका मीनिंग क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। वेयर हाउसेज का मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेज करने वाले हैं। और ये बोर्ड के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वेयर हाउसेज क्या होता है? वेयर हाउसेज स्टोरेज, वेयर हाउसेज में क्या होता है, गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है। वेयर हाउसेज ऐसी एक्टिविटी है जहां पे गुड्स को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रखा जाता है एंड दिस इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड फॉर द फ्यूचर के लिए हम लोग गुड्स को स्टोर करके रखते हैं ताकि एट द टाइम जब गुड्स की जरूरत हो या जब गुड्स की रिक्वायरमेंट हो तो हम लोग गुड्स को क्या कर सके, कंज्यूमर के पास डिलीवर कर सके ऑन टाइम। तो वेयर हाउसेज आज के टाइम पे या पहले भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था और आज भी वेयर हाउसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गुड्स को प्रिजर्व करने का और गुड्स को स्टोर करके रखने के लिए। तो वेयर हाउसेज जो होता है प्रिजर्व करके रखता है गुड्स को, क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है गुड्स को एंड स्टोर करके रखता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन वेयर हाउसेज। एंड डेफिनेशन क्या है वेयर हाउसेज का? तो वेयर हाउसेज इसलिए स्टैब्लिश किया है ताकि गुड्स को हम लोग क्या कर सके, एक्यूमुलेट कर सके एंड फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए गुड्स को हम लोग एक्यूमुलेट कर सके। तो वेयर हाउसेज का मतलब आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेज, पहला पॉइंट है स्टोरेज। तो वेयर हाउसेज में हम लोग सरप्लस जो कॉमोडिटी गुड्स एंड सर्विसेज रहती है उसको स्टोर करके रखते हैं। जब हमें इमीडिएटली जरूरत नहीं है तो उस गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, वेयर हाउसेज में स्टोर करके रखते हैं। वेन एवर हमें जरूरत पड़ती है, जब हमें कभी उस गुड्स की कमी होती है, लैक ऑफ होता है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, उस गुड्स को यूज करते हैं। तो स्टोरेज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वेयर हाउसेज का। तो विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज हम लोग गुड्स का जो भी कभी ऐसा हुआ कि ऐसा कभी कभी हो जाता है कि वो गुड्स की कमी हो गई है तो अभी मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों ने इसको स्टोर करके रखा है फॉर फ्यूचर के लिए तो ये जो वेयर हाउसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द स्टोरेज में। एंड सेकेंड इज द प्राइस स्टेबलाइजेशन। So warehouses play the very important role in a price stabilization। देखो हमको पता है कि हम लोग वेयर हाउसेज में लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को स्टोर करके रखते हैं एंड जब कभी भी उस गुड्स का शॉर्टेज होता है तो हम लोग उस गुड्स को वेयर हाउसेज से तुरंत क्या करते हैं, उसको इमीडिएटली सप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब वो गुड्स का प्राइस अराइज हो जाता है तो हम लोग उस चीज को इजीली अवॉइड कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास उस गुड्स का स्टॉक अवेलेबल है। तो इसलिए जो है वेयर हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइस स्टेबलाइजेशन में। थर्ड पॉइंट है रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग, अब देखो वेयर हाउसेज में हम लोग बहुत लार्ज क्वांटिटी में गुड्स रखते हैं, वो तो हमको पता है, लेकिन क्या हुआ अगर कभी, वैसे तो जो वेयर हाउसेज का कीपर है वो पूरे प्रिकॉशन रखता है कि कुछ वहां पे रिस्क ना हो, लेकिन कभी क्या हुआ कि अगर वहां पे कुछ चोरी हो गया या आग लग गई, ऐसे कुछ घटना हो गई, ऐसे कुछ इंसिडेंट हो गए तो वो क्या होता है, वेयर हाउसेज को उसको पे करना पड़ता है। जो वेयर हाउसेज का ओनर होता है उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा इसका रिस्क वेयर करना पड़ता है। तो इसके लिए जो होता है वेयर हाउसेज समटाइम्स क्या हो जाता है, रिस्क वेयरिंग होता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज अ पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग। फोर्थ पॉइंट पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग। वेयर हाउसेज जो है ना अब पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग का भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। जो भी वेयर हाउसेज का ओनर है जैसे इंस्ट्रक्शन देता है कि गुड्स को इस तरीके से पैकेज करो, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन मेंशन होना चाहिए, कौन से क्वालिटी का गुड्स है, हर चीजों को बहुत जो है डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं वाइल पैकेजिंग। एंड ग्रेडिंग भी, गुड्स को ग्रेडिंग भी दिया जाता है, तो वो इस हिसाब से दिया जाता है जैसे ही वहां का वेयर हाउसेज का जो ओनर है जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन देगा उस हिसाब से हम लोग गुड्स को पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग किया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेज। एंड फिफ्थ पॉइंट इज अ टाइम यूटिलिटी एंड
यूटिलिटी। फिफ्थ पॉइंट इज द टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि जब गुड्स का शॉर्टेज हो जाता है तो हम लोग सरप्लस में, हमने वेयर हाउसेस में गुड्स को स्टोर करके रखा है, तो अब मुझे जरूरत है, अब मुझे गुड्स की जरूरत है, तो वेयर हाउसेस क्या करता है, क्रिएट करता है टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस। जिस जगह पे उस गुड्स की जरूरत है, जिस टाइम पे उस गुड्स की जरूरत है, जिस कस्टमर को उस गुड्स की जरूरत है, उस टाइम पे वेयर हाउसेस गुड्स को क्या करता है, सप्लाई करता है एंड इजिली कस्टमर तक वो गुड्स अवेलेबल हो जाता है। एंड सिक्स पॉइंट इज अ प्रोसेसिंग। सिक्स पॉइंट इज अ प्रोसेसिंग। ऑफकोर्स देखो, कुछ ऐसे कम्युनिटी होते हैं, तो ऐसे तो कुछ ऐसे कम्युनिटी होते हैं कि डायरेक्ट हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा प्रोसीजर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो प्रोसीजर भी क्या करता है, वेयर हाउसेस कंप्लीट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग मैंगो खाते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि पेड़ से ही आया तुरंत मैंगो खा लिया, नहीं, उसको हम लोग थोड़ा सा पकाते हैं, मैंगो हो गया या बनाना हो गया, पहले उसको कुछ टाइम तक उसका कुछ प्रोसेसिंग होता है, वो कंप्लीट करते हैं एंड उसके बाद वो गुड्स जो है कस्टमर तक डिलीवर किया जाता है। तो वेयर हाउसेस जो प्रोसेसिंग की एक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छे से करता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस। सो 7 पॉइंट इज अ ट्रांसपोर्टेशन। सो वेयर हाउसेस ऑल्सो प्रोवाइड द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। क्या होता है, कभी कभी जो बल्कि गुड्स, जो हैवी गुड्स होते हैं, वो वेयर हाउसेस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में भी क्या करता है, मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ नहीं या कहीं थोड़ा दूर जाके उस गुड्स की जरूरत पड़ती है, तो वेयर हाउसेस जो है बल्कि गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन का भी फैसिलिटीज वेयर हाउसेस प्रोवाइड करता है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस। So this is all the functions of warehouses. So first point is storage. Warehouses क्या करता है, गुड्स को स्टोर करके रखता है एंड जब उस गुड्स की जरूरत होती है तो कस्टमर को सप्लाई करता है। एंड सेकेंड, प्राइस स्टेबलाइजेशन। तो प्राइस जो होता है, वेयर हाउसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्राइस स्टेबलाइजेशन में। एंड थर्ड पॉइंट इज अ रिस्क वेयरिंग। तो वेयर हाउसेस क्या होता है, रिस्क वेयरिंग होता है। कभी कभी वेयर हाउस में आग लग गई या वहां पे चोरी हो गया, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, तो वहां पे भी क्या होता है, जो वेयर हाउसेस का ओनर है उस चीज को पे करता है। एंड पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग। तो वेयर हाउसेस से पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस ओनर। एंड टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। जब कहीं पे भी उस गुड्स का शॉर्टेज हो गया है तो वहां पे क्या होता है, वेयर हाउसेस इजिली गुड्स को उस टाइम पे एंड उस जगह पे क्या करता है, गुड्स को सप्लाई करता है। एंड प्रोसेसिंग, तो ऑफकोर्स हमको पता है कि कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, तो वो जो प्रोसेसिंग की फैसिलिटी है वो भी क्या करता है, वेयर हाउसेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मैंगो खाते हैं या बनाना, तो इन सब को हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, कुछ सर्टन प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग कस्टमर के पास वो गुड्स को डिलीवर करते हैं। एंड सेवंथ पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन भी वेयर हाउसेस क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में। सो दिस इज आवर 7 पॉइंट्स। आप एक बार इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इसका मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हम लोग करने वाले हैं रोड ट्रांसपोर्ट। क्या करने वाले हैं, रोड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, रोड ट्रांसपोर्ट जो लोगों को प्लेस एंड पीपल दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है ऑन द सरफेस ऑफ लैंड। तो एंड इट्स प्रोवाइड ऑल द कनेक्टिविटी। तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ रोड जो है होता है, हम उससे क्या होते हैं कि हम बहुत इजिली एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। एंड अब रोड ट्रांसपोर्ट क्या, ऐसे कौन से मीन्स है, तो रोड ट्रांसपोर्ट के मीन्स है जैसे बसेस हो गए, हाँ जैसे बसेस हो गए, और क्या होंगे, जैसे कार हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, या ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है जो कि मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है। तो आज हम लोग इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज करने वाले हैं। तो एडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, तो एडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, एडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे कुछ बातें, ऐसे कुछ चीजें जो रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज है। तो
तो पहला है कि रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है पेरिशेबल गुड्स को क्या करता है, इजिली जो भी शॉर्ट डिस्टेंस में रहते हैं उसको बहुत फास्ट डिलीवर करता है पेरिशेबल। एंड सेकेंड जो है, सेकेंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है हमें डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करता है। एंड थर्ड हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे थर्ड पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट जो है अदर जो भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे आपको पता है रेल एंड वाटरवेज, एयरवेज, ये जो ट्रांसपोर्ट है एज कंपेयर टू इनसे उनसे जो है ये जो ट्रांसपोर्ट है थोड़ा सा कॉस्टली कम है। ओके एंड और क्या आपको लगता है कि इसके एडवांटेज हो सकते हैं, तो और ये जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो जो होता है गुड्स को एक जगह पे दूसरी जगह पे ट्रेवल करने में थोड़ा सा अच्छा रहता है, ज्यादा इसमें हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की और कॉस्ट बहुत ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रेवल करते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज है जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट के हैं। तो एडवांटेज है, आप एग्जाम में इसकी लिख के प्रैक्टिस कीजिए। अब डिसएडवांटेज क्या है, अब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो रहेंगे ही। तो डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, तो डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, तो पहला डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि क्या होता है ना कि अगर समझो फॉर एग्जांपल मुझे लॉन्ग जर्नी करनी पड़ी, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए या लॉन्ग ट्रेवलिंग मुझे करनी पड़ रही है, तो यहाँ पे जो बल्कि हैवी गुड्स अगर मुझे लेके लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवलिंग करनी पड़ती है तो वो जो उसका कॉस्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे कि रोड जो है रोड ट्रांसपोर्ट में कॉमन क्या है, एक्सीडेंट। रोड ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट क्या होता है, कॉमन होता है। तो दिस इज ऑल्सो डिसएडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। जैसे एंड थर्ड पॉइंट इज रोड ट्रांसपोर्ट से क्या होता है कि हम लोग आगे अभी जैसे हैवी गाड़ियां रोड पे चलती है तो उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन भी होते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि एयर पॉल्यूशन होते हैं। एंड अदर डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, जैसे कॉमन डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, आप कुछ सोचो तब तक मैं आती हूँ। सो रोड ट्रांसपोर्ट का एक डिसएडवांटेज और हो सकता है, जैसे वेदर कंडीशन जो होता है रोड ट्रांसपोर्ट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक, ये सब की वजह से रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। तो इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हमने समझ लिए हैं। तो एडवांटेज हमने देखा कि पेरिशेबल गुड्स को बहुत इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस में बहुत फास्ट डिलीवरी कर सकते हैं और इसको जो है एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स लेके जाना काफी इजी होता है। और ये सब हमारे एडवांटेज है। एंड डिसएडवांटेज भी हमने देखे कि यहाँ पे हमें थोड़ा पॉल्यूशन होता है, ये भी हम देखते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। एंड जो है ये जो है यहाँ पे वेदर कंडीशन का भी इफेक्ट जो है रोड ट्रांसपोर्ट पे पड़ता है। तो दिस इज आवर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज।